हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड के इस सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कवर लेटर राइटिंग। तो कवर लेटर राइटिंग जो आज इस पूरे क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी जॉब एप्लीकेशन के टाइम पे हम कवर लेटर लिखते हैं तो उस कवर लेटर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कवर लेटर में हमको इंक्लूड करनी है। तो अभी तक आपने अगर सक्सेस आईटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड सक्सेस आईटीएस ऐप डाउनलोड करके जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्शंस है, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशंस, तो इन सभी सेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, सभी सेक्शन के बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज इस ऐप में अवेलेबल है। तो जल्दी से अपने स्किल्स एंड नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक कवर लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कवर लेटर होता क्या है। ए कवर लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट accompanies your resume and explains why you are applying for a job, highlight your most relevant skill and experience and shows how you are a good fit for this position। तो जो कवर लेटर होता है आपके रिज्यूमे के साथ में होता है और इसमें एक्सप्लेन किया गया होता है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब को क्यों अप्लाई कर रहे हो, इस पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड क्या क्या रिलेवेंट स्किल आपके पास है, क्या क्या रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, एंड किस तरह से आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट हो। तो इन सभी डिटेल्स को जिस डॉक्यूमेंट में कंपाइल किया जाता है, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कवर लेटर। तो कवर लेटर लिखने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको वहां पे मेंशन करनी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके कवर लेटर का जो हेडर होता है उसमें आपकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। पेज का जो टॉप पोजीशन होता है वहां पे आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, एम्प्लॉयर का जो नेम होता है, कंपनी का जो नेम होता है, एंड जो भी कंपनी में आप अप्लाई करने वाले हो उस कंपनी का जो एड्रेस है वो ऑप्शनली आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस मेक्स द लेटर प्रोफेशनल एंड कंप्लीट। तो अगर इन सारी डिटेल्स को आप कवर लेटर में मेंशन करते हो तो आपका जो कवर लेटर है वो प्रोफेशनल एंड कंप्लीट वहां पे हो जाएगा। सेकंड है राइटिंग ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पैराग्राफ। जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी है, किस जॉब के लिए आप पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हो, वेयर यू आर फाउंड द जॉब पोस्टिंग, कहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी, एंड आप यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड है, इसका एक ब्रीफ स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मेंशन करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट एट एबीसी फार्मा with my academic background in the pharmacy and hands-on knowledge of the GMP and documentation, I am confident in my ability to contribute to your team। तो इस तरह से जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है आपको प्रॉपरली वहां पे नेसेसरी डिटेल्स के साथ इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सेकंड है बॉडी पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो आपके स्किल्स होते हैं उस स्किल्स को आपको हाईलाइट करना है। इस स्किल में, इस पैराग्राफ में जो स्किल आप हाईलाइट करोगे तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन शो करता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कितने फिट हो। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका एजुकेशन वहां पे आपको मेंशन करना है। रिलेवेंट, जो जॉब आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले तो उस जॉब की रिलेवेंट जो भी स्किल्स है उन स्किल्स को वहां पे आपको इंक्लूड करना है। जो आपकी अचीवमेंट्स थी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस में ली थी तो उन अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड परफॉर्मेंस का जो प्रूफ होता है वो भी आप इसमें दे सकते हो। तो यहाँ पे एक टिप दिया गया है कि मैच योर स्किल्स टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो स्किल इस कवर लेटर के बॉडी में या फिर जो बॉडी का पैराग्राफ है उसमें ऐड कर रहे हो तो जॉब के रिक्वायर्ड स्किल एंड आपके स्किल मैच होने चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, in my previous internship at XYZ Pharmaceuticals, I gained experience in the documentation review, deviation handling, and batch record maintenance. I am familiar with SOP, GDP, and quality compliance requirements, which makes me suitable for this role। तो इस तरह से जो बॉडी का पैराग्राफ है वो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो प्रॉपरली आप इस पैराग्राफ में उसको कंपाइल करके ये पैराग्राफ रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ, शो व्हाट यू कैन ऑफर। यहाँ पे क्या आप ऑफर कर रहे हो वो इसमें आपको शो करना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आप क्यों आए हो, कंपनी की क्या वैल्यूज है,
इस कंपनी में क्या वैल्यूज आप लेके आने वाले हो, तो इन डिटेल्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मोटिवेशन एंड कंपनी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, आई एम डिटेल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन एंड कमिटेड टू एक्यूरेसी इन ऑल डॉक्यूमेंटेशन टास्क। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई एबिलिटी टू फॉलो compliance standards and my energies or and my eagerness to learn will help improve efficiency and support to the QA team goals। तो इस तरह से क्या वैल्यूज, क्या स्ट्रेंथ एंड क्या मोटिवेशन के साथ आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हो, तो ये डिटेल्स को आपको इस पैराग्राफ में ऐड करना है। नेक्स्ट है क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड आपको रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी पोलाइट एंड प्रोफेशनल एंड आपको वहाँ पे इंश्योर करना है, जिसमें इंटरव्यू के लिए इंटरेस्ट आपको शो करना है, अप्रिसिएशन भी आप शो कर सकते हो एंड अवेलेबिलिटी भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में देखिए, थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई वुड वेलकम द फॉलोइंग आई विल वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई स्किल अलाइन विथ योर कंपनीज रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस। तो इस तरह से जो क्लोजिंग पैराग्राफ है, यहाँ पे आप आपका इंटरेस्ट, आपका जो एप्रिसिएशन है एंड आपकी जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड प्रोफेशनल क्लोजिंग आपको लास्ट में करनी है, जहाँ जैसे कि सिंसियरली, रिगार्ड्स आप मेंशन करके आपका फुल नेम मेंशन कर सकते हो। तो जो स्ट्रॉन्ग कवर लेटर होता है, उस स्ट्रॉन्ग कवर लेटर के लिए क्या क्या टिप्स है, क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले तो ये शॉर्ट होना चाहिए कवर लेटर, मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ आपका कवर लेटर मैच करना चाहिए, इंटायर रिज्यूम को इसमें रिपीट नहीं करना है, एंड जो आप ऑफर करने वाले हो वहां पे आपका फोकस रहना चाहिए, एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के रिलेटेड मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप कवर लेटर राइट करते हो, कवर लेटर प्रिपेयर करते हो, तो जो भी आपका कवर लेटर पढ़ने वाला है, एम्प्लॉयर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जो भी इंटरव्यूअर रहेगा, तो आपके स्किल्स, आपके नॉलेज एंड आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसके रिलेटेड उसको एक क्लियर इमेज वहां पे मिल जाएगी।